हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ जावा। ये आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है और सेकेंड यूनिट में जो हमारी एक लैंग्वेज है जावा, ये मैं आपको आज इसके बारे में कंसल्ट करूँगी। और ये बहुत अच्छे से 11th बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 12th आपका फिर से मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ ये क्योंकि हमको सेकेंड यूनिट में जावा ही है और जावा पे आपको प्रोग्राम बनाने हैं। आप प्रैक्टिकल मैंने देना स्टार्ट कर दिया है। तो व्हाट इज़ जावा? हम जो सॉफ्टवेयर मेकिंग एडिटिंग में यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो फ्रंट एंड बैक एंड में पहले भी आपको इस टॉपिक के बारे में कंसल्ट कर चुकी हूँ कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड एंड व्हाट इज़ बैक एंड। तो फ्रंट एंड में मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया था कि किन लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। देन बैक एंड में मैंने आपको डाटाबेस के बारे में बताया था कि जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को सेव करते हैं अपने इन द फ्यूचर के लिए रखते हैं कि वो बाद में काम आएगा। तो इसलिए हम बैक एंड का यूज़ करते हैं। तो फ्रंट एंड से क्या होता है, डेटा हम डालते हैं, देन वो सेव कहाँ होता है, बैक एंड में, डेटाबेस में। तो जो फ्रंट एंड होता है, तो फ्रंट एंड मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा सामने, हमको जो पेजेस दिखते हैं, वेब पेजेस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, हम जिनका यूज़ करते हैं, तो वो बनते किससे हैं? जावा, C++, देन HTML, DHTML, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, PHP। तो इनसे वेब पेजेस बनते हैं, वेब पेजेस, देन सॉफ्टवेयर। तो ये जो कोडिंग होती है, वो कोडिंग हम लोगों को है, हम जावा पढ़ेंगे। जावा में हमको फ्रंट एंड है, देन ऑरिकल है, हमको डेटाबेस भी है थर्ड यूनिट में। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑरिकल पढ़ेंगे, डेटाबेस पढ़ेंगे। तो जावा आज स्टार्ट हो रही थी, इसको बहुत अच्छे से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर मेकिंग होती है उसमें जो कोडिंग होती है, कोडिंग को करने के लिए हम जावा का यूज़ करते हैं। तो मैं जावा का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। व्हाट इज़ जावा? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। ये किस कंपनी ने डेवलप किया? सन माइक्रो सिस्टम ने। देन इसको किसने किया डेवलप? जेम्स गॉसलिंग ने। रिलीज्ड इन 1995 एज कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। आपको ये दो चीज़ें मेन बहुत अच्छे से याद रखनी है। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको लॉन्च किया, देन इसको डेवलप किसने किया? जेम्स गॉसलिंग ने। और किस ईयर में किया? 1955। ओके, 1995, सॉरी। ठीक है, तो इसको, इन तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। देन ये नीचे की हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप पढ़ते रहना। देन फीचर्स ऑफ जावा, जावा के क्या क्या फीचर हैं कि इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो मैं कंसल्ट कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, फीचर्स ऑफ जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नाइन्थ में अगर कुछ जो पुराने बच्चे हैं, नाइन्थ में भी जावा के बारे में डिस्कशन किया था, जावा हमने पढ़ी थी, पर क्या याद होगा? बट आप अच्छे से थोड़ा सा इधर देख लीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंग्लिश में भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि कोई भी थिंक। तो जो ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें हम कोई भी नाम देते हैं, कोई भी, जैसे कोई भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम स्टोर करके रखते हैं, एक मेमोरी स्पेस होता है, उसमें आगे मैं कंसल्ट करूँगी इसके बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन जावा, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट was can be basic easily extended since it is based on द ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक ये ऑब्जेक्ट का मीन्स है यहाँ पर वेरिएबल। वेरिएबल किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, किसी भी टाइप के ले सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। IDE, जब जो भी, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं तो उसका एक व्यू आता है, एक स्क्रीन आती है, जिसको हम, उसका क्या बोलते हैं? जो स्क्रीन आती है उसको हम, उसका क्या बोलते हैं? जैसे कि उसमें टाइटल बार भी होती है, तो वो IDE कहलाती है। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर का जो व्यू आता है उसको बोलते हैं IDE। तो जावा भी जब हम स्टार्ट करेंगे, ये नेटबीन्स होता है, नेटबीन्स के नाम से आता है ये। तो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जब जावा स्टार्ट होती है, ओपन होती है, तो उसका लुक कैसा होता है? ऐसा होता है। तो जो मतलब ये कई चीज़ों को होल्ड करके रखती है, प्रॉपर्टी विंडो, कोड विंडो, सोर्स विंडो, देन टूल बार, जिससे हम कोडिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ऑल ओवर सारी थिंग्स को होल्ड करके, जैसे एक प्लेस होल्डर होता है, उसको होल्ड करके ये IDE रखती है। तो IDE क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल विंडोज़, दैट इज़ कॉल्ड IDE। तो ये IDE होती है, मतलब IDE, अगर कभी इसका नाम
फुल फॉर्म भी बहुत आता है, पूछा भी जाता है प्रैक्टिकल में, तो आपको याद रखना है व्हाट इज़ IDE। IDE क्या होती है? तो अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल विंडोज़ दैट इज़ कॉल्ड IDE। तो ये जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं, लाइक जावा खोलते हैं, जावा का जो फर्स्ट व्यू दिखेगा उसको बोलते हैं IDE, जिस पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं। ये मेन हमारे लैब में भी यही है, नेटबिन्स IDE 8.2। ये जब डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद में हमें इसका व्यू ऐसे ही दिखाई देता है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। IDE फीचर्स ऑफ जावा: ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओपन सोर्स प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मल्टीमीडिया। अब थोड़ा सा इसमें कंसल्ट करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब ये किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किसी भी तरह के वेरिएबल, किसी भी प्रकार के हम वेरिएबल इसमें दे सकते हैं, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। ओपन सोर्स प्रोडक्ट, ओपन सोर्स प्रोडक्ट मतलब इसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। ओपन सोर्स, तुम लोगों ने शेयरवेयर और फ्रीवेयर के बारे में अगर कभी पढ़ा हो, नेट पर पढ़ा हो, तो उसमें यही रहता है कि जैसे कि ये हर तरह के ट्रायल वर्जन, किसी भी प्रकार के वर्जन्स को सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हर लैंग्वेज को हर तरह से हर सॉफ्टवेयर में ये सपोर्ट करता है, इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, ये पहले भी ये जो बेसिक होता है कंप्यूटर का, इसमें भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इंटरप्रेटर क्या करता है, मतलब ये इंटरप्रेटर जो भी हम कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, जैसे कि मैंने एक पेज लिखा, अभी जैसे 11th वालों को नहीं पता है कि कोडिंग क्या होती है, तो हमने एक पेज लिखा, पेज में जैसे हम लोग चेक भी करते हैं, तुम लोगों की कॉपी वगैरह चेक करते हैं, तो हम लोग एरर निकालते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं बाकायदा, देखते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। वैसे ही क्या करता है इंटरप्रेटर, हमारी कोडिंग को पर लाइन पढ़ता है, और लाइन पढ़ने के बाद में अगर कोई एरर हो तो वो हमें रेड कलर से सिग्नल देता है, मतलब रेड कलर वहाँ पर हो जाता है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई, हमने कुछ गलत लिखा, तो वहाँ पर वो शो कर देता है। देन कंपाइलर क्या करता है, पूरे पेज को रीड करता है और एक साथ एरर बताता है, पर इंटरप्रेटर एक एक लाइन को रीड करता है और एरर बताता जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मल्टीमीडिया, ये क्या करता है, पहले से ही हमको कई सारे, जैसे ग्राफिक्स की बात आई है यहाँ पर, पिक्चर्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे व्यूज़, विजार्ड वगैरह ये बने बनाए हमको देता है। बस हमको क्या करना रहता है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसमें सॉफ्टवेयर को लुक देना पड़ता है। और सपोर्ट मल्टीमीडिया मतलब इसमें साउंड सिस्टम, लाइक इस हमको साउंड वगैरह डालना है, किसी तरह की आवाज़ वगैरह इसमें पुट करनी है, तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए IDE के डेफिनेशन मैंने यहाँ पर भी लिए। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल टू हेल्प प्रोग्राम टू एडिट, कंपाइल, इंटरप्रेटर एंड डीबग। सॉरी, डीबग से मीन्स है जो एरर आती है, उस एरर को हम जब सही करते हैं, मतलब सुधारते हैं, उसको डीबगिंग बोलते हैं, क्योंकि वो बताता है कि व्हाट इज़ एरर, एरर क्या है, किस प्रकार की एरर है, और वो ये भी बताता है कि इसको सही कैसा करना है। तो जो एरर्स आती है उसको हम बग बोलते हैं, BUG बग। देन जो एरर को सुधारते हैं उसको डीबग बोलते हैं, DEBUG बग, डीबग। ओके, तो ये IDE होगी हमारी। देन व्हाट इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब अगर जावा में अगर हमको कोड करना है, कोडिंग करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। तो मैं आपको शॉर्ट वे में, आपको जैसे याद रहे वैसे बता रही हूँ कि जो वेरिएबल होता है, मेरी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं। व्हाट इज़, जैसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, एक प्लेस होल्डर होता है। क्या करता है ये, जैसे कि मैं इसमें और भी आगे आ रही है चीज़ें, तो वेरिएबल जो हमारा डाटा होता है, हमको जो स्टोर करवाना होता है, उसके लिए कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह रिजर्व करता है। उस जगह में उस जगह को हम, जैसे कि तुम लोगों का घर ही है, तो वो किसी एक एड्रेस पे है, और वो तुम्हारा ही है, इसकी कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें हैं कि भाई ये हमारा ही घर है, ये किसी और का घर नहीं है, तो एक प्लेस होल्डर है कि भाई ये इसका घर है, तो एक जगह रिजर्व की हुई है। तो जो जगह रिजर्व की जाती है वो एक वेरिएबल के थ्रू की जाती है कि भाई ये A की जगह है, ये B की जगह है, इसमें और किसी को नहीं आने देना है। तो जो वेरिएबल होता है वो प्लेस होल्डर होता है, जो कि हमारे कोड को स्टोर करके मेमोरी में रखता है। या नीचे तुम लोगों को दिख रहा होगा डेटा टाइप, वेरिएबल, वैल्यू, वेरिएबल, वैल्यू लिखा हुआ है। तो पहले हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसका वेरिएबल लेना पड़ता है। डेटा टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ
वेरिएबल मतलब वेरिएबल को उसका टाइप बताने का काम कौन करता है, डेटा टाइप करता है। आगे इस टॉपिक पे भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल क्या होता है, एक प्लेस होल्डर होता है जो कि मेमोरी में किसी भी वेरिएबल के लिए मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक प्लेस होल्ड करके रखता है कि भाई यहाँ पर तुम्हें स्टोर होना है, तुम्हें स्टोर होना है, इस टाइप से। देन डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप जावा में बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल को जो बताता है कि भाई तुम किस टाइप के हो, तुम नंबर टाइप के हो, कैरेक्टर यानी कैरेक्टर मीन्स अक्षर टाइप के हो, अल्फ़ाबेटिकल डेटा को स्टोर करने वाले हो। तो इस टाइप के चीज़ों को जो बताता है, वेरिएबल को बताता है, वो होता है अपना डेटा टाइप जावा में 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप। तो मैं अभी डेटा टाइप को यहीं पर छोड़ रही हूँ, क्योंकि आगे इसका पूरा व्यू अपन को डिस्कस करना है, पूरे अच्छे से कंसल्ट करना है। तो इस टॉपिक को पूरे टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेना, कंसल्ट कर लेना। और मैं इसके क्वेश्चंस भी सेंड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें कोशिश करना कि सॉल्व हो जाए, और कुछ प्रॉब्लम आई तो मुझसे कांटेक्ट करना। थैंक्स।